बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे। आज मेरे यूट्यूब किचन में बन रही है एक ऐसी रेसिपी जो बहुत आम है और हर घर में बनती है और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे किचन में आज बन रहा है आलू चिकन का शोरबे वाला सालन। ये सालन पराठों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है, ख़ासतौर पर सहरी के वक्त। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। आलू चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो चिकन ले लिए, हाफ़ किलो आलू, 4 से 5 टमाटर, इनका पेस्ट बना लिया है, हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक काट लिया है, एक प्याज काट लिया है इस तरह से, हाफ़ कप दही है, पौना कप कुकिंग ऑयल है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें एक हरी मिर्च डाल के पीस लिया था मैंने, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया चाहिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट स्टेप में एक कढ़ाई ले लेनी है और फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज गोल्डन हो गए, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। एक से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। और इसके साथ नमक भी शामिल कर देंगे। चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ब्राउन कलर की हो जाएगी फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया, ये वाला कलर हमें चाहिए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो दही दिया था हमने, हाफ़ कप दही दिया था वो शामिल कर देंगे। हमें इसमें अभी पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना और इसके साथ ही बाकी जो मसाले वो शामिल कर देंगे और फ्लेम इसकी मीडियम रखनी है। सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, जीरा, पिसा हुआ धनिया। अच्छी तरीके से मसालों में भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इसको भून लेंगे। चिकन को दही और मसालों में भूनते हुए 5 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पर इसमें टमाटर पीसे हुए जो हमारे पास थे वो शामिल कर देंगे। फ्लेम हमने हाई रखनी है, लो नहीं करनी, क्योंकि लो करेंगे तो बोटियाँ जो है वो जल्दी से गल जाएंगी और टूटने लग जाएंगी। हमने इसको चिकन को मसाले में अच्छी से भूनना है और टमाटरों के साथ भी हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे।
चिकन को भूनते हुए 5 मिनट्स हो गए। अब हम अच्छी तरह से चम्मच हिला के इसी स्टेज पर इसमें आलू शामिल कर लेंगे और इनको भी भून लेंगे साथ में। अभी हमने पानी शामिल नहीं किया, ये आप याद रखना। फ्लेम थोड़ी सी मीडियम से लो करके इसको ऊपर से 5-6 मिनट के लिए ढक देंगे। फाइव मिनट्स हो गए। अब देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है सालन की। ये अभी भून रहा है, इसको ढक के और इसको 5 मिनट्स के लिए और इसको भून लेंगे। 5 मिनट मज़ीद हो गए। अब देखते हैं हम सालन को। बिल्कुल इसकी ग्रेवी खुश्क हो गई है और सालन अच्छी तरीके से बन गया। अब इस स्टेज पर हम इसमें फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे और 2 से 3 गिलास पानी शामिल कर देंगे। 2 गिलास, जितना शोरबा आपको पसंद है आप उतना पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 गिलास डालूँगी। अब इसको मीडियम फ्लेम पे ही हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। मीडियम से लो हो, हाई नहीं करनी, ताकि शोरबा थोड़ा थोड़ा हमें चाहिए, तो मीडियम से लो करेंगे और इसको 10 मिनट्स के लिए इसको पकने देंगे। सालन पकते हुए 10 मिनट्स हो गए। अब देखते हैं हम, ये देखें ये चिकन भी गल चुका है और आलू भी गल गए हैं। अब हम इस स्टेज पर जो हमारे पास हरा धनिया और हरी मिर्चें थी पीसी कटी हुई, वो डाल देंगे हम। हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल ढक देंगे। फ्लेम हमने हाई रखनी है, लो नहीं करनी। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। सालन हमारा रेडी है, उसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी आलू चिकन बन के रेडी है। आलू चिकन को इस तरीके से पका कर देखें, बाकी सारे तरीके आप भूल जाएंगे। इस रेसिपी को गर्मा गर्म चपाती के साथ या वाइट राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।